जुड़ जाए भाई साहब। स्टार्ट हेलो हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर हाजिर हुए हैं। हाँ। भाई साहब, आपको पता ही है टीम पाकिस्तान की अनाउंस हो चुकी है एशिया कप के लिए। अब ये जो टीम सेलेक्ट की गई है भाई साहब, बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दिल पे बहुत ही रखे मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं, ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे पाकिस्तान के सामने। पीसीबी घसीटा जा रहा है बेचारा पूरे बोर्ड को। बाबर और रिजवान के फैंस इस तरह से धक्के लगा रहे हैं कि उनको पुश कर रहे हैं दोबारा लाओ। अब बात ये करने वाली है कि इतने चैलेंजेस, मैं पहले चैलेंजेस आपको बता देता हूँ, फिर आप बताना कि इनका हक बनता है आप परफॉर्म करना कि नहीं। ब्रॉडकास्टर्स वो सर फाड़ रहे हैं पीसीबी का कि हमें तो बाबर और रिजवान चाहिए, नसीम और शादाब चाहिए, हमारी तो व्यूअरशिप नहीं आएगी। हमें कौन देखेगा, कौन मैच देखेगा, हम तो गए कुएं में। वो ये बात कर रहे हैं। ऊपर से भाई साहब कोई चैनल पाकिस्तान में मैच दिखाने को राजी नहीं है। अगर बड़े खिलाड़ी नहीं है तो वो मैच कैसे दिखाए। दो चैलेंजेस हो गए। उसके साथ भाई साहब गुज़िश्ता 7-8 सालों से हमारे ये व्हाइट बॉल के मेन प्लेयर हैं, इनके साथ हम सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, इनके बगैर तो कोई टूर्नामेंट खेला नहीं है। चाहे एसीसी का हो चाहे आईसीसी का हो। तो दिल पर पत्थर रख के इतने चैलेंजेस फेस करके पूरे बाबर, रिजवान और नसीम, शादाब, इन सभी के फैंस को जो है एक साइड पर रख के पीसीबी ने ये स्क्वाड अनाउंस किया है। नए लड़कों को मौका दिया है। अब इनका हक बनता है, हमारा हक है इनको सपोर्ट करना, इनका हक है परफॉर्म करना, इनका हक है वहां पर फातेह बनना, वहां पर फतह हासिल करनी और फातेह बनकर लौटना, ना कि ये घसीटे जाएं और लपेटे जाएं। भाई साहब हम सब पाकिस्तानी, चाहे बाबर के फैन है, रिजवान के, हम पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान जीतो। और बाबर, रिजवान बड़े खिलाड़ी कैसे बने? वो टूर्नामेंट खेल खेल कर बने हैं। तो भाई साहब आप बाबर के फैन है, रिजवान के, नसीम के, आपको यंग स्टार को आप बैक करना होगा, बैक करें, सपोर्ट करें। हम ये नहीं कहते कि उनके फैंस हैं तो इनको यार करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान की जीत चाहिए, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद चाहिए। चाहे हमें ले जाएं, इसको ले जाएं, आपको ले जाएं। अगर हमारे जाने से पाकिस्तान जीतता है तो हमें ले जाएं, जिसको दिल ले जाएं। लेकिन पाकिस्तान की जीत हमारा पहला जो है कारीना है, हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए। लिहाजा भाई साहब बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, हाँ ठीक है, हम जो है कबूल कर लेते हैं। आपने ये जो नए लड़के भेजे हैं, बाकी जो बात है कि नए लड़कों के साथ गए हैं, जब वो मैच खेलेंगे, बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, कोई अच्छा एक नौ कोई खिलाड़ी खेलेगा तो वो तब भी स्टार बनेगा। आप मुझे बात बताएं, बाबर स्टार बना, रिजवान बना, शादाब बना, नसीम बना, शहीन बना, फकर बना, सारे बने। किस तरह बने? बड़े इवेंट खेले, उनमें परफॉर्म किया तब बने। फकर जमान बना, वो चैंपियन ट्रॉफी वाली बात आपको अभी याद है। शाहीन शाह अफरीदी बना 2021-20 में, वो नए गेंद से इंडिया के खिलाफ उसने अच्छी बॉलिंग की, बाकी वो नया गेंद से अच्छी बॉलिंग करता है, स्टार बन गया। बाबर बना, उसका कवर ड्राइव उसको स्टार बना गया। शादाब बना, वो अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा था। सभी बने भाई साहब। नसीम शाह वो भी इंडिया के खिलाफ आया, पहला डेब्यू मैच था जिसमें परफॉर्मेंस दी, वो स्टार बन गया। तो इसी तरह अगर ये एक बड़ा टूर्नामेंट खेलेंगे तो ये स्टार बन सकते हैं, इनके पास मौका है। बड़े स्टेज पर जाके परफॉर्म करेंगे, ये भी बड़े खिलाड़ियों में शुमार होंगे, ये भी स्टार बनेंगे। बिल्कुल। तो भाई साहब तो इनका हक भी था, क्योंकि पिछले 6-7 माह से ये सीरीजें हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लानते भी उठाने के लिए तैयार हैं, शाबाशियां भी उठा रहे हैं। तो अब इनका एक बड़ा टूर्नामेंट हक था जो इनको मिल गया है, जो इनको दे दिया गया है। अब इनका काम है परफॉर्म करना, इनका काम है उनके ऊपर हावी होना, इनका काम है बताना कि ना सिर्फ बाबर और रिजवान बल्कि हम भी बड़े खिलाड़ी हैं। भाई साहब पीसीबी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, बल्कि उन्होंने बड़े चैलेंजेस को फेस किया। बाबर, रिजवान को बैर करके उन्होंने ये टीम भाई साहब पूरे आधे पाकिस्तान को उन्होंने अपने सामने खड़ा कर दिया। जब ये वहां पर मैच हारेंगे वो तो इनका पर चढ़ाई कर देंगे। भाई साहब उनके ऑफिशियल पेजेस पर आ रहे हैं कमेंट, नो बाबर नो क्रिकेट। हम जो बाबर के बगैर कोई नहीं, रिजवान के बगैर कोई नहीं, शादाब होना चाहिए, नसीम होना चाहिए। भाई साहब आपके वो फेवरेट है, हम जानते हैं कि आप चाहते हैं वो लेकिन खेलें। हमारा तो मकसद है, आप सभी का मकसद है पाकिस्तान की जीत। आप देखें
सारी टीम में जो है इंडिया की जो पॉसिबल स्क्वाड है वो भाई साहब यंग लाइनअप लेकर आना चाहते हैं, यंग स्क्वाड लेकर आना चाहते हैं। सारी टीम में आप नजर दौड़ाएं, 7-8 टीमें तो है, सारी की सारी बल्कि ऐसी हैं जिनमें नए स्क्वाड है, नए बच्चे हैं, नए लड़कों को वो लेकर आए। इंडिया का ना रोहित है, ना कोहली है, खबरें आ रही है बुमराह भी नहीं है, बड़े स्टार उनके हैं नहीं, ना जड्डू है। तो भाई साहब वो भी नए खिलाड़ियों के साथ आ रहे हैं, हम भी नए के साथ जा रहे हैं। तो वहां पर अब ये तो नहीं ये छोटे हैं वो बड़े हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो इनको घसीट डालेंगे। अब इनकी टक्कर के हैं, इनके बराबर के हैं, लिहाजा इनको इनके पास मौका है, इनके पास अपना लोहा मनवाने के लिए जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि खुद को मनवाएं। लेकिन अगर यहाँ पर इस पोजीशन पर इतने बड़े इवेंट में ये घसीटे जाते हैं, लपेटे जाते हैं, या फना हो जाते हैं, या ग्राउंड में रुसवाई उठाते हैं, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमारा काम है सपोर्ट करना, इनका काम है परफॉर्मेंस देना, पाकिस्तान को जितवाना। बाबर, रिजवान, शादाब, नसीम इनके ना होते हुए इनको बाहर कर दिया हमने। कितनी बड़ी मुश्किल का सामना किया, इनको बाहर कर दिया पीसीबी, लेकिन फिर भी ये परफॉर्मेंस नहीं देते तो भाई हम नहीं छोड़ना। हाँ तो भाई साहब यही बात है कि भाई साहब इन यंगस्टार को हर हाल में एशिया कप में परफॉर्म करना होगा। भाई साहब इंडिया के खिलाफ आपको तकड़ी क्रिकेट खेलनी होगी, ना कि वो भी आपके सामने यंगस्टार ही होंगे। उन्होंने कौन से 50-50 60-60 मैचेस खेल रखे। ऐसे सूर्या ये एक आधा और कोई उनका सीनियर होगा, बाकी अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी होंगे, नए बंदे हैं भाई साहब। सूर्या और हार्दिक हो सकता है बुमराह, बाकी सारे के सारे नए हैं। देख लें आप उनके ओपनिंग प्यार अभिषेक शर्मा है, संजू होगा मेरे ख्याल से, और शुभमन गिल की खबरें आ रही थी, उन्होंने भी इतनी ज्यादा T20 नहीं ना खेली, एक्सपीरियंस है कोई, लेकिन T20 में तो इतना नहीं है। उसके साथ रिंकू सिंह है, अर्शदीप सिंह है, ये सारे इतने नए लड़के तो है नहीं। वरुण चक्रवर्ती वो कब खेला, उसके बाद इन्होंने खेला नहीं है। तो सारी की सारी उनकी भी यंग टीम है, सारों की यंग टीम है, लेकिन ये यंग आपस में टकराएंगे तो पाकिस्तान जो है इसको परफॉर्म करना होगा। बाकी भाई साहब छांट बेंट करके 2-4 खिलाड़ी अच्छे डाल सकते थे, अब्दुल समाद को डाल सकते थे, हम तो गले फाड़ रहे थे, आज भी उसने 100 किया है, कर दिया भाई साहब। अब्दुल समाद को डाल सकते थे हुसैन तलत की जगह, उसके साथ वो क्या इरफान खान न्याजी को डाल सकते थे, लेकिन नहीं किया। यासिर खान की तरफ देखा जा सकता है, डोमेस्टिक में 17 रुकनी स्क्वाड है। अब इनको पहले आजमा लें ट्राई नेशन में, अगर फ्लॉप होते हैं तो फिर जो है बाकी जो बचती है उनको एशिया कप में खिला लेंगे। 17 बंदे हैं, ये अच्छा किया है जो 14 का नहीं भेजा, 17 का भेजा है, ताकि कुछ पता चल जाएगा। बाकी बहुत अच्छा काम है, अब आपका काम है सपोर्ट करें, उनका काम है परफॉर्मेंस देना। तो भाई साहब देखते हैं, हम भी बैठे हैं भाई साहब आपके लिए, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम इनकी ऐसी की तैसी करेंगे।